नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ इस समय आप पहुंचा है मथुरा जनपद के दरेसी रोड पर। यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्लाटर हाउस है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा आए। उन्होंने यहां आकर जो है शराब और मांस बिक्री को लेकर उन्होंने कहा। तो इसी मुद्दे पर हम आइए बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन है। साकिर जी, हाँ जी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने निर्देश किया है कि मांस बिक्री को लेकर जो है ये बंद की जाए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक चालाकी भरी राजनीतिक घोषणा से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम कानूनी एतबार से देखें इसको जो है, तो ना तो उन्होंने कोई शासनादेश जारी किया है इस ताल्लुक से जो है, और ना ही उन्होंने बिल पारित करके इसको कोई कानूनी शक्ल दी है। ज़्यादा बेहतर होता कि भाई वो किसी ऑन रिकॉर्ड चीज़ को लेके आते जिसको हम ले जा कर के माननीय न्यायालय के समक्ष रखते। इसकी सब ये चीज़ है, क्योंकि 2017 में जिस वक्त योगी महाराज बैठे थे उस वक्त भी उन्होंने एक धमाकेदार बड़ी एंट्री की थी, और उस वक्त सेम इसी पोजीशन में आकर के कि भाई इसको बंद करो, स्लॉटर हाउस बंद करो, ये करो वो करो, इस तरह किया था। और जब ये पूरा मामला जो है माननीय AP शाही जी की कोर्ट में पहुँचा तो 11,000 की लाइन से बड़ा झटका योगी महाराज को लगा, और उस वक्त उन्होंने पूछा कि क्या ये स्लॉटर हाउस और ये सब मीट का प्रबंध करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? तो स्टेट की तरफ से जवाब था कि साहब ये स्लॉटर हाउस वगैरह तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तब कोर्ट ने फटकार लगा के ये कहा कि ये आप ही की ज़िम्मेदारी है, आप ही को बना के देना पड़ेगा। इसके बाद में कोर्ट ने जो सवाल पूछे उसका स्टेट के पास में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि सेना को आप क्या देंगे, आप जो है कहते हैं जो चिड़ियाघर हैं उनको आप क्या देंगे। ये भी पूछा गया उनके लिए कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जो इनके मौलिक अधिकार हैं उनका हनन आप किस तरह कर सकते हैं। खाने पहनने बोलने वाले इंसान को आप किन आधारों पर रोक सकते हैं। मुखिया जी ने ये भी कहा है कि बोले कि आप दूध बेचने का, डेयरी का काम कर सकते हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ के जिसमें जितनी भी पसमानदा कौमें हैं, जितनी भी मूल निवासी यहाँ की कौम है, 85% यादव हमारे भाई हैं, खूनी रिश्ते के भाई हैं, वाल्मीकि हमारे भाई हैं, यहाँ के जितने भी खटीक समाज है वो हमारे भाई हैं। अगर हम पूरा एक सामाजिक सिनेरियो यहाँ का चेक करें तो यहाँ पर केवल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है जो मीट के काम से ताल्लुक़ रखती है। वाल्मीकि समाज काफ़ी पैमाने पे मीट के काम से ताल्लुक़ रखता है, खटीक समाज काफ़ी पैमाने पे मीट से ताल्लुक़ रखता है। अब एक कहते हैं बैलेंस को जो है इम्बैलेंस किया जाए उसको जो है कि एक समाज के ऊपर जो है लोड डाल दिया जाए 3 समाजों के लोगों का, और वहाँ पर जाकर के जब उनसे कहा, क्या उन्होंने यादव समाज जो बेसिकली यहाँ पे दूध का काम कर रहा है उनसे कुछ राय, उनसे कुछ मशवरा किया है कि भाई आपके काम पर हम और बाकी 3 समाजों को लाकर थोप रहे हैं, क्या आपका कंपटीशन, आपका प्रॉफिट जो है, तो क्या आप द्वंद्व चाहते हैं समाजों के बीच में? ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा एक अननेचुरल, अनसाइंटिफिक ये ऑर्डर इनके लिए किस तरीके से किया जा रहा है। भाई बचपन से हम देखते हैं, बेसिक किताबों में हम पढ़ते हैं कि नॉन वेज फूड जो है एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, प्रोटीन रिच फूड होता है, फैट रिच फूड होता है। आप साइंस की किताबों से इन चीज़ों को निकाल दीजिए। आप जो केवल एक धार्मिक माइथोलॉजिकल आइडियोलॉजी से चलाइए आप शासन को, क्योंकि संविधान की तो आपने शपथ ली नहीं है। हम इस बात को कहते हैं कि क्या संविधान किसी को जो है खाने से, पहनने से, बोलने से रोकता है? भाई स्टेट कैसे उसको डिसाइड कर सकता है कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि आज हम जा किस दिशा में रहे हैं। संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट के लगातार आदेश हैं, हाई कोर्ट के लगातार आदेश हैं। 1998 का इसी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये स्लॉटर हाउस, अभी आप बाहर जाके देखिए, पूरा एक नॉन वेज मार्केट था, और यहाँ पे दूर दूर से लोग बाग आकर के यहाँ से मीट ले जाया करते थे। मेरा नाम है छोटे कुरैशी। कुरैशी जी, ये योगी सरकार के जो आदेश हुए हैं मांस बिक्री को लेके, इसको लेके आप क्या कहेंगे? लोगों को वो हमारे वजीर राया साहब हैं, उनको ये सोचना चाहिए संविधान के हिसाब से आप जो चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को, तो हमको संविधान तो मिले। ये इन लोग देखो, हमारे बच्चे परेशान हैं और कुछ लोग पे ऐसे परेशान हैं, हम भी घर टूटे पड़े हैं, यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं है। और थोड़ा बाद 1 किलो 1.5 किलो हम कहीं से भी लाते हैं, आन के आती है पुलिस, 1 किलो पे हमें पकड़ लेती है और पाउडर में रख देती है। किधर से भी मतलब किधर मेहनत कर रहे हैं, पल्लेदारी कर रहे हैं, किसी से ला रहे हैं हम, उनको भी नहीं करन दे रहे। घरों की हड़ियाँ तक को फेंक जाती है। तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? तो हम तो अपने मुख्यमंत्री को मानेंगे ना, उनके ऑर्डर है। हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, हमें अपने मुख्यमंत्री से शिकायत है।
और हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। चलो तुमने यहाँ की मना करी थी, हम नहीं कर रहे, कम से कम बाहर के खाने की तो हमें ऑर्डर दे दो। खाने को लाते हैं, खाने को लाते हैं, वो रख देते हैं ये कुछ- लोग, और हम पकड़ के नहीं ले जाते हैं। 2 किलो गोश्त जैसे बाहर से लाते हैं उसको भी पकड़ के नहीं पुलिस ले जाती है। उस मतलब जो भी कुछ है शादी ब्याह हो रहे हैं उनमें भी पुलिस पहुंच जाती है। तो हमारी शादी ब्याह तक वहाँ पर रोक लगा दी है शादी में खाने के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन जो है अपनी मतलब जो है बर्बरता करते हुए आपको जो है मांस थोड़ा बहुत पकड़ने के बाद में आपको जो है फर्जी मतलब धाराओं में फर्जी धाराओं में रख देती है। तो ये नहीं है जैसे हम भैंस का मीट ला भी रहे हैं तो भैंस का मीट नहीं लिखते वो, या तो पाउडर में लाते हैं या फिर गऊ का सींग। और अगर नाम लिया भी है तो वो अपने आप को अपराधी सा महसूस करें। बल्कि हम देखते हैं बीजेपी शासित कई राज्यों में, आप देखिए मणिपुर देखिए, आप देखिए गोवा देखिए, वहाँ पर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर जो काबिनाई में है इनमें, वो कहते हैं कि साहब हम गोश्त खाते हैं और जम करके कहते हैं, मगर वहाँ पर उनकी नीति रीति ये दोगला व्यवहार क्यों है? आज तक हमें ये समझ में नहीं आता। यहाँ पर ऐसा महसूस हो जाता है गोश्त का नाम लेते ही कि ये सब अपराधी हैं। बल्कि बड़ी बड़ी सोसाइटियों में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो लोग कहते हैं साहब जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, एक ये लोगों में भावना फैलाई जाती है। गौकसी की अगर हम बात करें तो गौकसी का भी मतलब ये सुनने में आता है कि ये काफी मतलब ये नहीं, गौकशी का यहाँ पे कोई वो नहीं है। ईमानदारी की अगर मैं आपको बताऊं कि जितना भी मुस्लिम सोसाइटी है उसको गौ का गोश्त भाई साहब बिल्कुल पसंद आता ही नहीं है, सिरे से नहीं आता है। क्योंकि उनको जो देखिए या तो उनको भैंस का गोश्त मुँह लगा हुआ है, या उनको बकरे का मुँह लगा हुआ है, या मुर्गी उनको मुँह लगा हुआ है। जो चीज़ उनको टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है वो क्यों उसको मगर क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू है तो इसको हवा देते रहो और भड़काते रहो। हम तो ये पूछना चाहते हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हम नाम सुनते हैं वो गैर मुस्लिमों की हैं। भाई आप जो जितना भी टैक्सेशन आता है उसको आप कंक्लूड कीजिए, बंद कर दीजिए उनको, जो है वो तो मुसलमान तो मजदूरी लेवल पे। ये तो एक पूंजीवादी व्यवस्था बन रही है कि भाई यहाँ पर बंद करने के बाद में भाई ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाएगा किधर? ये बिजनेस जाएगा पूंजीवादियों के हाथ में। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जो है हिटलर को आप देखिए, आप शाकाहार पे इस बात पे इतराएंगे कि भाई शाकाहारी लोग जो है बड़े शांत प्रिय होते हैं। हिटलर तो शुद्ध शाकाहारी था, मार दिए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मार दिए। तो ये एक मानसिकता क्रिएट करना ये चीज़ गलत है। लोग बाग अनसाइंटिफिक होकर के, गैर संवैधानिक होकर के इन चीज़ों को सामने रखते हैं। हमको ये समझ में नहीं आती है। हम ये मांग करते हैं कि भाई लोग थोड़ा तो बुद्धि का काम लें और इन चीज़ों से ऊपर उठ करके कानून, संवैधानिक और इकोनॉमिकल और साइंटिफिक एंगलों से इन चीज़ों को सामने रखें। जैसा कि हमारे सारे भाई ने अभी बताया कि बोले कि ये जो है योगी सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है सब ठीक है, उचित है, लेकिन उसके अलावा जो मथुरा प्रशासन शासन की अगर हम बात करें तो ये अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए किलो 2 किलो मांस ये कहीं से बिक्री के लिए लेके आते हैं, तो ज़बरदस्ती उनको मतलब पकड़ के लिए उल्टी सीधी धाराओं में इनको बंद कर दिया जाता है। इस और योगी सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और यही इनका कहना है। मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी को मथुरा आगमन को लेकर यहाँ पर जो शराब और मांस बिक्री को लेकर बंदी के आदेश किए थे। यहाँ कुछ सज्जन हमारे पास में मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम रमेश चंद्र है, वाल्मीकि हूँ हजूर। बात ऐसी है कि हम मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि मथुरा को वर्ज्य घोषित किया जाए और यहाँ से शराब और मीट को हटा दिया जाए, क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं, औरतें बिगड़ रही हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, जहरीली शराब चल रही है। अलीगढ़ में कितना आदमी मरा है, आगरा में कितना मरा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री से कि इसको यहाँ से बाहर भेजा जाए, दूसरी जगह कहीं मथुरा से। शराब मीट को यहाँ मथुरा में नहीं रखा जाए। तो अभी और कुछ सज्जन हमारे पास में मौजूद हैं, आइए इनसे हम बात करेंगे। जो है जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, ये योगी सरकार ने जो मीट को लेकर और शराब बंदी को लेकर जो आदेश किए, क्या कहेंगे आप? ठीक है, देखो मेरी समझ से तो मैं ज़्यादा समझता हूँ कि शराबबंदी है, ठीक है। जितने परिवारों में आग लगती है या रोज़ कमाते हैं, धंधा करते हैं और दारू पी जाते हैं, ठीक है, बंदी हो जाए। लेकिन ये मांस और मछली जो चिकन वगैरह है, इसमें अगर सोच समझ के फैसला दिया है तो बाकी अच्छा होगा। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? अभी तो बोला था मैंने, क्या नाम है? मोहम्मद आज़ाद। आजाद भाई, ये शराब बिक्री और मांस बिक्री को लेकर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार ने जो बिल्कुल ही मथुरा जिले से ख़त्म कराया इसको। हमारा तो ये कहना है, क्योंकि बच्चे भूखे मरते हैं घरों में, आदमी शराब पीने भगता है। बात है क्या है, ठीक से ही बताइए। बच्चे मार रहे हैं आदमियों को और आदमी नहीं मानना, चोरी कर रहा है, डकैती, पहले शराब पे भग रहा है। इससे तो बेहतर ये दोनों ही चीज़ बिल्कुल जिला से ख़त्म करी है, मथुरा जिले से ही ख़त्म होनी चाहिए। तो योगी सरकार ने इस पर फैसला बहुत जोर का किया है, बेहतरीन। उनके लिए हम बुरा नहीं मानते, बेहतरीन फैसला है हमारी तरफ से।
जैसा कि अभी तमाम जो है युवा साथियों ने बताया, योगी सरकार का ये जो आदेश है बिल्कुल सराहनीय है और सर्वोत्तपरी है और इसको लेकर सभी लोग खुश हैं, घर बिगड़ने से बचते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा सुना, सभी लोग योगी सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। एबी स्टार न्यूज़ के लिए अमित शर्मा, मथुरा।